क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा पंप हो सकते हैं। अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो आपको बताया था मैंने कुछ दिनों पहले कि जैसे ही बिटकॉइन का बुल आता है और थोड़ा भी करेक्शन चालू होता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी पंप होने लगते हैं और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन से भी ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। इनफैक्ट 2017 में ऐसे ही हुआ था और हम इनफैक्ट आप खुद भी देख सकते हो कि पिछले 7 दिनों में ऑल्ट कॉइन्स का क्या हाल है। XRP खुद 114% पंप हुआ है, यस, एंड 127% स्टिल आर पंप हुआ है। सो ये शुरुआत है एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिले, बाकी डिसीजन आपका है। सो वेलकम बैक, लेट मी नो आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है या होल्ड कर रहे हो। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिटकॉइन ऑलमोस्ट 20,000 टच करने वाला था कल, नहीं हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे आई मीन 19,300 गया था एंड आई थिंक बहुत सारे एक्सचेंजेस पे 19,500 के आसपास भी ट्रेड हो रहा था। तो आपको पता है कि हर एक एक्सचेंज का रेट अलग अलग होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो कि कौन सी कंट्री में वो एक्सचेंज है। कोई आई मीन आई थिंक वेनेजुएला और ऐसी जहाँ पे बिटकॉइन इससे भी बहुत महंगा बिक रहा है। इनफैक्ट 19,700 है, उसके ऊपर 20,000 के ऊपर बिक रहा है। सो बिटकॉइन के प्राइस अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे डिमांड कितना ज़्यादा है। सो जस्ट टू लेट यू नो, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, राइट। बट येस, ऑलमोस्ट आई थिंक कल ब्रेक नहीं हुआ ATH जो 19,700 था, बट अभी भी हो सकता है। आई डोंट थिंक ये रिवर्सल चालू हो गया है, हालांकि रिवर्सल होगा। अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम हो, लेट मी नो बाय द वे, मे भी बहुत लोगों के लिए फर्स्ट बुल रन होगा और उनको कुछ आइडिया नहीं है कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है एंड मे बी उन्होंने 17, 18 और मे बी इवन 16 में भी बाय किया होगा। आई मीन मुझे लगता है कि ये करेक्शन डेफिनेटली होगा, अगेन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है और कई बार बुल रन बेयर रन आते रहता है क्रिप्टो मार्केट में। सो डिपेंडिंग ऑन दैट मुझे लगता है करेक्शन होगा, बट आई डोंट थिंक कि अभी करेक्शन होना चालू हो गया है। बट लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। आई थिंक स्टिल बिटकॉइन कैन टच 20,000 और मैं आपको रीजंस बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, रिसेंटली क्या हुआ, एंड बाय द वे मैंने एक पोल रखा है ट्विटर पे, जो आप बाय द वे ट्विटर पे नहीं हो तो ट्विटर पे आ जाओ, जहाँ पे मैंने कल पूछा था कि बिटकॉइन 20,000 कब टच कर रहा है, नेक्स्ट 6 आवर्स, अगले 24 घंटे में, अगले 7 दिन में, या फिर नहीं हो रहा है। सो 14% लोगों ने बोला अभी नहीं हो रहा है इस बार। इंटरेस्टिंग, अगर नहीं हुआ तो आई विल बी हैप्पी, इनफैक्ट स्टिल आई विल बी हैप्पी, बिकॉज अगर बिटकॉइन 10,000 के नीचे है तो इट्स बेटर फॉर मोर एंड मोर पीपल कि उन लोग बिटकॉइन बाइंग कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो बिटकॉइन की बाइंग मैक्सिमम हो रही है वो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो मैं तो यही चाहूँगा कि बिटकॉइन का प्राइस, पर्सनल ओपिनियन, अगेन आप लोग में से कुछ लोग चाहते हो कि बिटकॉइन 50,000 क्रॉस कर जाए, बट ऑनेस्टली आई थिंक बिटकॉइन जितना नीचे रहेगा, जितना देर तक स्टे करेगा, उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को मालूम पड़ेगा बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन की पावर समझेंगे और बिटकॉइन सतोशीज जो भी है बाय कर पाएंगे। तो आई थिंक मेरा ओपिनियन है, डोंट हेट मी फॉर दैट कि मैं नहीं चाहता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस अभी इतना ज़्यादा ऊपर जाए। डोंट हेट मी फॉर दैट, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। एनीवे, सो हुआ क्या रिसेंटली, दिस Coinbase, this pump is trying to get your house in order 27. So Coinbase is right now down. Now ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Coinbase is one of the largest exchange in USA. Okay, बहुत ज़्यादा बाइंग की होती है। बाय द वे हम लोग ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा पंप हो सकते हैं अगले जैसे ही ऑल्ट कॉइन का बुल होगा। तो प्लीज़ स्टे विथ मी, ओके। बट पहले बिटकॉइन खत्म कर लेते हैं। तो Coinbase के साथ क्या हुआ, तो Coinbase Coinbase इज डाउन राइट नाउ। दिस इज अ ह्यूज थिंग। इमेजिन करो कि इंडिया में जो भी एक्सचेंजेस हैं और ऑल ऑफ अ सडन इतनी रश हो जाए कि आप ट्रेड ना कर पाओ। मे बी आपका फेवरेट एक्सचेंज जो भी है उस पर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दैट इज डाउन। यू कैन नॉट लॉग इन, यू कैन नॉट ट्रेड। वाई? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक। इनफैक्ट हुआ भी था 2017 में। सो ये कहीं ना कहीं सिग्नल है कि Coinbase लोगों का जो ट्रैफिक है, जो लोग साइन अप कर रहे हैं, मे बी आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन, बट कहीं ना कहीं ये साइन है कि Coinbase वो लोड नहीं ले पा रहा है जितने लोग बिटकॉइन बाइंग करना चाहते हैं। और इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि कितने ज़रूरी है कि नए प्लेयर्स आए। फॉर एग्जाम्पल पेपाल जैसे प्लेयर्स जो नए एवेन्यूज खोल रहे हैं लोगों के लिए, कि अगर Coinbase डाउन है, नो प्रॉब्लम, we have Kraken, we have Cash App, or we have PayPal. So PayPal, in fact, आप
मानोगे नहीं, इनका भी यही ओपिनियन है. एंड व्हाट इन फैक्ट दे आर ट्राइंग टू डू इज our platform will significantly bolster the utility of cryptocurrencies. So basically जो PayPal का प्लान है वो एक्सचेंज तो बनना ही चाहते हैं. ओके, Coinbase पे नहीं बाय कर सकते हो, go ahead buy on PayPal, right? But at the same time उनको PayPal उतनी तो कि रुकना नहीं चाहता. PayPal want to add more utilities ताकि सिर्फ लोग ऑफ कोर्स मर्चेंट को पे कर पाएँ, बिटकॉइन बाय कर पाएँ, मोर क्रिप्टो ऐड करना चाहते हैं. इनफैक्ट आप इनका प्लान सुनोगे, मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूं ताकि आपकी सुनो ये बोलना क्या चाहते हैं. And I think you'll have more and more utility happen with cryptocurrencies. One of the things that we allowed is not just making it easy to buy, sell, and hold cryptocurrencies, but very importantly, early next year, we're going to allow cryptocurrencies to be a funding source. आपने सुना ये क्या बोल रहे हैं कि फंडिंग सोर्स. सो एज इन किसी के पेपाल में अकाउंट में अगर पैसे डालने हैं, सो दे कैन एक्चुअली बाय क्रिप्टो एंड दैट वे दे कैन फंड देयर अकाउंट एंड देन दे कैन मेक द पेमेंट्स टू मर्चेंट्स. सो बेसिकली यूटिलिटीज बढ़ा रहे हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना है कि कॉइन बेस के अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स एक क्रिप्टो स्पेस में आए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली crypto.com रिसेंटली इन्होंने, आपको पता कि कॉइन बेस ना सिर्फ यूएसए में बट इवन कनाडा में भी ऑपरेट करता है. एंड इफ कॉइन बेस इज डाउन, ऑफ कोर्स नोबडी कैन एक्चुअली बाय. सो गुड थिंग इज कि रिसेंटली crypto.com ने भी स्टार्ट कर दिया. तो crypto.com पे भी लोग जो उन्होंने कनेडियन डॉलर यहाँ पे सपोर्ट कर दिया. आपने देखा होगा, हेलो कनाडा, bank transfers are now available via e-transfer with zero fees. You can now transfer fiat from your bank account, your crypto.com app wallet and withdraw them back to your bank account. So basically crypto.com भी लोग वहाँ पे कनाडा में यूज़ कर सकते हैं. एंड उन्होंने रिसेंटली crypto.com ने वीज़ा कार्ड्स भी लॉन्च किया. आप देख सकते हो कनाडा में वीज़ा कार्ड्स इज कमिंग टू कनाडा. सो ओवरऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि सिर्फ एक या दो प्लेयर के ऊपर अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंट्री मार रहे हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन में, और ये एक्सचेंजेस की हालत होती जा रही है. पिछले साल भी हुआ था कॉइनबेस के साथ, आज भी हो रहा है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मोर कंपनीज आए जो क्रिप्टो और बिटकॉइन को सपोर्ट करें. एंड पेपाल जैसी कंपनी ने ऑलरेडी एंट्री मार दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. नाउ अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताता हूँ मैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कि बिटकॉइन का जो ग्रोथ था 2017 के बुल रन में वो जस्ट अबाउट 1000%. बट अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देखोगे, सो फॉर एग्जाम्पल XRP 36,000% ग्रोथ किया था. ओके, नेम 29,000%, ऑर्डर, स्टेलर. सो आप देख सकते हो कि टॉप 10 में अगर देखोगे तो बिटकॉइन एक्चुअली एकदम डाउन में आता है, राइट. खाली 1300% हुआ था, जबकि विनर्स कौन थे? विनर्स थे ऑल्ट कॉइन्स. और सिमिलर चीज ऐसे हो सकता है इसके बुल रन में भी. और हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऑल्ट कॉइन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा पंप कर सकते हैं इस ऑल्ट कॉइन के बुल रन में. सो एक चीज जो आप देखोगे, जो सिमिलैरिटी देखोगे, तो जो 2017 में ऑल्ट कॉइन्स ट्रेंड हुए थे, जो पंप हुए थे बहुत ज़्यादा, वो सब ट्रेंडिंग ऑल्ट कॉइन्स थे. सो फॉर एग्जांपल XRP बहुत ट्रेंड हो रहा था, NEM बहुत ट्रेंड हो रहा था, स्टेलर ट्रेंड, डैश बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था वो टाइम पे, इथेरियम तो था ही, बाइनांस भी बहुत ट्रेंडिंग में था, ओमिसगो बहुत ट्रेंडिंग में था. तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी ट्रेंडिंग कॉइन्स थे 2017 में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न किया. नाउ हमारा सवाल इस बार ये होना चाहिए कि 2020 में कौन कौन से ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं. एंड ऑफ कोर्स 2020 में एक नया कैटेगरी भी ऐड हो गया है जिसको बोलते हैं DeFi. सो बहुत सारे DeFi कॉइन्स भी पंप हो सकते हैं. सो अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो फिलहाल चेनलिंक बहुत ही ट्रेंडिंग रहा है पूरे साल, पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा है. तो अगर ऑल्ट कॉइन का पंप आता है तो मुझे लगता है चेनलिंक इजीली पंप होना चाहिए, मे बी $20 और मे बी $25 और मे बी इवन $30. पोल्काडॉट डेफिनेटली अगेन ट्रेंडिंग में है, तो 5.58 पे ट्रेड हो रहा है. इजीली अगर पंप होता है तो इजीली $10 $15 कहीं नहीं जाना चाहिए. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्राइसेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाइंग करना है. और इनफैक्ट अगर ऑल्ट कॉइन में आप एंट्री मार रहे हो तो ऑल्ट कॉइन और भी खतरनाक होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का करेक्शन भी होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है. सबसे किंग बिटकॉइन है. अगर आपका आई थिंक फर्स्ट टाइम है या फिर नए हो तो आई वुड से कि सिर्फ बिटकॉइन में ही आप ट्रेड करो या बिटकॉइन को हैंडल करो, ऑल्ट कॉइन्स में हाथ मत डालो.
क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा पंप मिल सकता है आपको ऑल्ट कॉइन में, उसी तरफ दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो अगेन ये सब मैं बता रहा हूँ कि जो ऑल्ट कॉइन्स पंप हो सकते हैं, तो चेन लिंक, पोल्काडॉट, कार्डानो डेफिनेटली, क्योंकि कार्डानो का आपको पता है कि इन लोग का गोल है कि 2020 तक फुल फ्लेज में कार्डानो लॉन्च कर दें। तो कार्डानो हो सकता है, 47% ऑलरेडी पंप हो चुका है। बाइनांस कॉइन ऑलरेडी पंप हो ही रहा है, बट अगेन ये सब लॉन्ग टर्म कॉइन है। दूसरी चीज और ये भी याद रखना कि मैं जो कॉइन्स बोल रहा हूँ, सो लेट्स से अगर शॉर्ट टर्म में पंप नहीं हुआ, लेट्स से चेन लिंक नहीं जाता है $25 और लेट्स से पोल्काडॉट नहीं जाता है $10, लेट्स से बाइनांस कॉइन नहीं जाता है $40, लेट्स से कार्डानो नहीं जाता है $1 और 50 सेंट्स। सो इन केस दीज आर ऑल्सो द लॉन्ग टर्म। सो ऐसा नहीं है कि यार नहीं पंप हुआ और मैं लॉस में चला गया। अगर आप होटल करते हो, आई थिंक नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में इजीली ये लोग लॉन्ग टर्म कॉइन्स वैसे भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा और फिर क्रैश हो गया तो फिर से वो प्राइस नहीं आएगा। तो वो मेरा टेक है कि ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में अगर मेरे को हाथ भी डालना है ये टाइम पे, ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में जो, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स बुल आएगा और ये 100%, 200%, 300% और मे बी 500% पंप दे सकते हैं। तो अगर नहीं भी होता है तो भी एटलीस्ट वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो सेफ्टी मैंने ध्यान में रखा है अपने दिमाग में। तो अगेन क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही रिस्की है, ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत ही रिस्की है, और आपको तभी एंट्री मारना चाहिए जब आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो और वो प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो। कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अच्छा खासा पंप हो सकते हैं इस ऑल्ट कॉइन बुल रन में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये न्यूज देना चाहूंगा, तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। फाइनेंशियल जायंट SBI wants to borrow your Bitcoin। So basically SBI एक जापानीज कंपनी है, आप मत समझना कि इंडियन SBI की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जापानीज कंपनी है और जापानीज फाइनेंशियल कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी है। SBI ग्रुप बोलते हैं इसको, SBI होल्डिंग्स बोलते हैं, और इनके अंडर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंपनीज हैं। और कल इन्होंने अनाउंसमेंट दिया, आप उनका अनाउंसमेंट भी पढ़ सकते हो। एक्चुअली ये जापानीज में है और मैंने ये इसको ट्रांसलेट किया है, आप देख सकते हो जापानीज लैंग्वेज में, बट आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। और इन्होंने क्या लिखा है कि नोटिस ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सर्विस ऑफ क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग वाइट लेट। सो बेसिकली इनका जो सर्विस चालू कर रहे हैं कि अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन इनको दे सकता है, एंड बिटकॉइन के बदले में दे विल ऑफर यू इंटरेस्ट। कैसे गोल्ड होता था कि गोल्ड देके लोग इंटरेस्ट लेते थे, वैसे ही SBI बेसिकली ये सर्विस लॉन्च कर रहा है, जहां पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सर्विस डिटेल्स। बिटकॉइन है, एनुअल रेट कितना मिलेगा, लेंडिंग पीरियड 84 डेज, मिनिमम कितना लेंड कर सकते हो 0.1 BTC, मैक्सिमम कितना लेंड कर सकते हो 5 BTC। सो इट इज ह्यूज न्यूज दैट अ कंपनी लाइक SBI होल्डिंग, सच अ बिग जापानीज कंपनी wants to give you money, wants to give you interest for your Bitcoin. Okay, but of course this is for the Japanese customer, I think, but this is a huge sign. This actually proves that कि Bitcoin और क्रिप्टो का क्या फ्यूचर हो सकता है कल आगे जाके कोई बैंक्स भी आपको आपके Bitcoin और क्रिप्टो पे इंटरेस्ट ऑफर करें। तो यू सी ऑल दैट, वही मैं बता रहा था कि बहुत सारी ये पूरा इकोसिस्टम है, और जो ट्रेडिशनल कंपनीज है ना, मुझे लगता है कि कभी कभी वो क्रिप्टो कंपनीज को मैच नहीं कर पाएंगी। हालांकि पेपाल आया, अच्छी बात है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो विनर होगा ना अगले 5 साल में, वो कोई क्रिप्टो कंपनीज ही होगी जो ये सारी सर्विसेज ऑफर कर पाए। बट आई डोंट थिंक कि पेपाल कार्ड ऑफर कर पाएगा अभी, एंड दे आर इवन थिंकिंग अबाउट इट, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि जो विनर होंगी वो क्रिप्टो कंपनीज होंगी, भले ये लोग चाह रहे हैं कि मर्जर हो, but I think at the end of the day crypto companies will win, maybe with Binance or maybe crypto.com, maybe some other companies जो बहुत पॉपुलर हैं ओवर ग्लोब। लेट मी नो कोई और कंपनीज का नाम आपके दिमाग में आता है तो। द लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, 40% ऑफ। अगर आपको पता है क्रिसमस का टाइम चल रहा है और यूएसए में इस क्रिसमस इज अ वेरी बिग थिंग, सो लेजर ने 40% ऑफ ऑफर कर रहे हैं, ओके, जो भी आपका डिवाइसेस है। सो फॉर एग्जांपल अगर लेजर नैनो एक्स की बात करें तो आई थिंक इसकी लेजर नैनो एक्स की प्राइस कुछ 12,000 के आसपास आती है, तो आप 40% ऑफ उसको समझ लो जो भी आता है, ठीक है। तो आप ये बाय कर सकते हो, इसका मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया है कि कैसे लेजर नैनो एक्स यूज करना है, और अगर आप बाय कर रहे हो तो लिंक यूज कर सकते हो या फिर आप खुद भी बाय कर सकते हो जाके, और आपको इस पे 40% ऑफ मिलेगा। दिस इज द राइट टाइम इन केस, या आई थिंक 10,000 का है, राइट।
तो 10,000 का 897 का है और ब्लैक फ्राइडे 20। ओके, आपको ये वाला कूपन कोड यूज करना है ब्लैक फ्राइडे 40। जैसे ही आप ब्लैक फ्राइडे 40 यूज करेगा विद द प्रोमो कोड, या एक मिनट, सो ये 40% ऑफ ये कर देते हैं एंड कॉपीड एंड लेट्स सी इसके प्राइस कितनी आती है। हाँ ये देखो, यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है, जहाँ पे चेकआउट करने जाओगे वहीं पे एक कूपन कोड का ऑप्शन रहेगा एंड आई थिंक या ओवर हियर, सो या आई थिंक 8,000 के आसपास कुछ आएगा। आई डोंट नो कि ये OTG किट क्या है, बट yes, you can get 40% off on the hardware wallet, so which is a very good news. In case if you want, you can go ahead and buy it. कुछ custom charges भी लगता है, I think वो सब मैंने cover कर दिया है वो वाले वीडियो में। But yes, thank you so much for watching guys. Again, enjoy the bull run. Let me know आपके कौन से 5 या 6 alt coins हैं जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा पंप होंगे। And अगर आप नए हो, इफ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, अगर आपने अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो में एंट्री मारा है, आई वुड से बी केयरफुल, क्योंकि यूजुअली प्राइस करेक्शन होता है, प्राइस ड्रॉप होता है, और इस बार भी बिटकॉइन के प्राइस में ड्रॉप आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, एंड ऑफ कोर्स ऑल्ट कॉइन में भी आ सकता है, तो बी डेफिनेटली केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।